जब सिद्धार्थ ध्यान की अवस्था में बैठे थे, जब उनके शरीर पर सर्प चढ़ रहा था, तो क्या उन्हें सर्प से भय नहीं लगा? क्या उन्हें पता नहीं चला कि उनके शरीर पर सर्प चढ़ रहा है? आखिर सर्प और ध्यानियों के बीच संबंध क्या है? बहुत से लोगों को तो यह सोचकर भी डर लगता है कि यदि मैं ध्यान करने बैठूं तो कहीं सर्प आकर मुझ पर न चढ़ जाए। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिनमें यह बताया गया है कि जब व्यक्ति आत्मज्ञान के करीब होता है तो उसके शरीर पर सर्प चढ़ता है। क्या यह सत्य है? आज इसी तरह के कुछ प्रश्नों के उत्तर आप इस कहानी में जानेंगे। एक बार एक बौद्ध भिक्षु अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, मैंने तथागत के बारे में ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी हैं जिनमें उन्होंने सर्प के साथ समय बिताया है। एक बार तो बुद्ध ध्यान में बैठे थे और उनके ऊपर सर्प चढ़ गया और उन्हें उस सर्प से तनिक भी भय नहीं लगा। क्या ऐसा वास्तव में संभव है कि सर्प जैसा जानलेवा जानवर हमारे शरीर पर चढ़ जाए और हम तनिक भी भयभीत न हो? और क्या यह आवश्यक है कि हर ध्यानी के शरीर पर सर्प चढ़ता है और उसे इस समस्या का सामना करना होता है? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, दो तरह के सर्पों से एक ध्यानी का संबंध होता है। पहला मानसिक सर्प और दूसरा वास्तविक सर्प। सर्प ही एक ऐसा जीव है जो सबसे पहले इस बात को अनुभव कर लेता है कि कोई व्यक्ति आत्मज्ञान के करीब है। अगर किसी ध्यानी के आसपास सर्प नजर आता है या उसके शरीर पर सर्प चढ़ता हुआ नजर आता है तो यह इस बात का प्रतीक है कि वह व्यक्ति अब आत्मज्ञान को प्राप्त होने वाला है। और रही बात सर्प से डरने की, तो जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से स्थिर नहीं कर लेता तब तक सर्प से डरता है। पर जब कोई ध्यानी अपने आप को पूर्ण रूप से स्थिर कर लेता है, एकाग्र कर लेता है, वह एकदम पत्थर के समान हो जाता है, तब सर्प उसके ऊपर चढ़ता है और यह संकेत देता है कि वह आत्मज्ञान के करीब है, वह अपने के करीब है। तो जिस भी ध्यानी को इस बात से भय लगता है कि यदि वो ध्यान कर रहा है और सर्प आकर उसके ऊपर चढ़ जाए, उसे काट ले, तो ऐसा सोचकर भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्प किसी ध्यानी के शरीर पर तब तक नहीं चढ़ता जब तक कि वह पूर्ण रूप से स्थिर न हो जाए। और जब पूर्ण स्थिरता आ जाती है तो न सर्प का भय होता है और न ही मृत्यु का भय होता है। तभी व्यक्ति मार से जीत पाता है। मार मन का विकराल रूप है, मार मन का आखिरी हमला है। अब समझो कि मानसिक सर्प क्या होता है। हर व्यक्ति के भीतर बहुत सारे डर छुपे होते हैं और यदि कोई व्यक्ति सर्प से डरता है तो ध्यान के दौरान यह डर उभर के सामने आता है। इस डर की ही तरह और भी बहुत सारे डर उभर कर सामने आते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सर्प से बहुत अधिक डर लगता है तो ध्यान के दौरान उसे ऐसा प्रतीक होता है कि उसके शरीर पर सर्प चल रहा है, उसे सर्प काटने ही वाला है। यह सभी मन की चालें है। यह सभी मन इसलिए करता है ताकि आप आरामदायक स्थिति को छोड़कर ध्यान की यात्रा में आगे ना बढ़े। शिष्य पूछता है, परंतु गुरुदेव, मन को ध्यान की यात्रा से समस्या क्या है? गुरु कहते हैं, मन को ध्यान की यात्रा से समस्या नहीं है। मन को हर उस चीज से समस्या है जो उसे तुरंत आनंद देती है। मन चाहता है कि व्यक्ति हमेशा वही कार्य करे जो उसे तुरंत आनंद दे। और कमाल की बात यह है कि अगर मनुष्य वही कार्य करता जाएगा जो मन चाहता है तो मन के जाल में फंसता चला जाएगा और उसका जीवन नरक बनता चला जाएगा। इसका उल्टा भी सत्य है कि अगर मनुष्य अपने मन को सही दर्द, सही पीड़ा देना सीख गया और वह उन कार्यों को करने लगा जो उसके विकास से जुड़े हुए हैं तो उसे बुद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। सर्प का भय तो कुछ भी नहीं है। मन का सबसे बड़ा हथियार होता है काम, और मनुष्य के लिए यह सबसे बड़ा संघर्ष होता है। सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वह काम वासना से ऊपर उठकर जीवन की ओर आवश्यक चीजों को देख सके। ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन काम वासना को अपना केंद्र बिंदु बनाकर ही जीते हैं और ऐसा लोग अपने जीवन की संभावनाओं से चूक जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा है, ध्यान इतना आसान नहीं है, पर जो दृढ़ संकल्प है वह मार्ग को हरा देता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि मनुष्य के भीतर बहुत सारे डर है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि वह ध्यान करने बैठेगा और सर्प उसके ऊपर आकर चढ़ जाएगा तो उसे चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्प मनुष्य से डरते हैं। मनुष्य हिंसक है और यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि
सर्प आपके शरीर पर चढ़ रहा है तो दो ही कारण हो सकते हैं। पहला, या तो आप आत्मज्ञान के करीब है, और दूसरा, या फिर आपका मन आपके साथ चाल खेल रहा है। दूसरी सीखने वाली बात यह है कि अगर आप मन को दर्द देना सीख गए, सही दर्द देना सीख गए, तो आप मन से मुक्त होते चले जाएंगे, उससे ऊपर उठते चले जाएंगे। और यदि आप उन कामों को करते गए जो मन चाहता है, तो आप मन के जाल में फंसते चले जाएंगे। आपके भीतर का मार मजबूत होता चला जाएगा। इस कहानी से आप और क्या सीखे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।